सभी के समक्ष एक नाटक लेके आए हैं जिसका शीर्षक है ऊर्जा अर्पण। अब ये सुन के आप सभी के दिमाग में एक सवाल तो ज़रूर आया होगा कि नाटक ऊर्जा अर्पण पर क्यों, कुछ और भी तो हो सकता था। हमने ये शीर्षक इसलिए चुना ताकि आप सभी को आने वाले खतरों के बारे में भी तो बता सकें। ग्लोबल वार्मिंग यही तो सबसे बड़ा खतरा है। इसी की वजह से तो पृथ्वी पे इतनी तबाही हो रही है, बर्फ पिघल रही है, समुद्र का पानी बढ़ रहा है। हम इससे बचने का तरीका और हाँ, साथ में एक संदेश भी लाए जो कि आप सभी को हमारा नाटक देखने के बाद ही पता लगेगा। तो ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कहाँ गलती कर रहे हैं आप सभी। दिल थाम के बैठिए आप सभी, क्योंकि नाटक होगा शुरू अभी। आइए बढ़ते हैं दृश्य 1 की ओर, जिसमें प्रकृति और भगवान विष्णु का संवाद है। आप लोग सोच रहे होंगे मैं कौन हूँ। मैं हूँ प्रकृति। आपके आसपास जो कुछ है सब मैं हूँ। ये पेड़, पौधे, पहाड़ सब मैं हूँ। जब से आप मनुष्य अपनी प्रगति की राह पर चले हैं, इससे मेरी प्राकृतिक सुंदरता आहत हो रही है। आप लोगों के कारण ही ग्लोबल वार्मिंग इतनी बढ़ रही है, जिससे प्रदूषण बढ़ रहा है। अब केवल भगवान ही हैं जो इस समस्या का निवारण कर सकते हैं और मुझे बचा सकते हैं। हे प्रभु, मेरी रक्षा करो। प्रकृति भगवान का आह्वान कर रही होती है। निर्गुण होनारे आंखें खोलो प्रकृति। भगवान, आप हमारे समक्ष। ऐसा कभी हो सकता है कि मेरे भक्तों ने मुझे पुकारा हो और मैं ना आया हूँ? ऐसी कौन सी समस्या है जिसने प्रकृति को इतना चिंतित करके रखा है? भगवान, पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग नामक समस्या बहुत हाहाकार मचा रही है, जिसका जन्म मनुष्य के ही दुष्कर्मों के कारण हुआ है। ये तो बहुत ही गंभीर समस्या है। चलिए इसका निवारण करते हैं। किंतु वो कैसे भगवान? मैं तुम्हारी और सृष्टि की समस्या का निवारण करने के लिए अपनी दूत भेज रहा हूँ। वो तुम्हारी समस्या का निवारण करती है। आप धन्य हैं भगवान। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो जाते हैं और अपने एक दूत को एम्प्लॉय के रूप में धरती पे छोड़ जाते हैं। आइए बढ़ते हैं दृश्य 2 की ओर। टिंग टोंग। आप कौन? गुड मॉर्निंग सर, मैं टीपीडीडीएल की तरफ से आई हूँ। अच्छा आइए। सर, हमने मिलकर एक अभियान शुरू करा है ऊर्जा अर्पण के नाम से। कैसा अभियान? सर, इसमें हम लोगों को प्रकृति की तरफ जागरूक करते हैं और सर, इससे आपका बिजली का बिल भी कम हो सकता है। बिजली का बिल कम कैसे? सर, अगर आप हमारे या किसी और स्टोर से नॉन एफिशिएंट अप्लायंसेस की जगह 5 स्टार रेटेड अप्लायंस खरीदेंगे तो आपका बिजली का बिल कम हो सकता है और हम आपको सर्टिफिकेट भी देंगे। फायदा क्या हुआ? खर्चा तो तब भी उतना ही बढ़ेगा। कोई नहीं, हम आपको सोच के बताएंगे। धन्यवाद। कोई नहीं सर, धन्यवाद अपना कीमती समय हमें देने के लिए। धन्यवाद। पापा, ये लोग कौन थे? कुछ नहीं बेटा, ये लोग टीपीडीडीएल की तरफ से आए थे। मुझे तो लग रहा है ये लोग टाइम पास के लिए आए थे। तुम इन सब चीज़ों पे ध्यान मत दो। जाओ, तुम्हारे स्कूल का टाइम हो रहा है। अब आप लोगों को ये तो समझ आ ही गया होगा कि आज प्रकृति के वातावरण में इतने बदलाव क्यों हैं और हम कहाँ गलती कर रहे हैं। पर शायद ये अभी भी समझ नहीं आया होगा कि ये ऊर्जा अर्पण क्या है और हम इसका क्या कर सकते हैं। तो हमारे अगले दृश्य में आपको इसी के बारे में पता लगेगा कि कैसे हमारी छोटे छोटे लापरवाहियाँ ग्लोबल वार्मिंग जैसी बड़ी समस्याओं को बढ़ावा दे रही है और हम इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं दृश्य 3 की ओर। दोस्तों, हम अभी तो इतने मजे कर रहे हैं, पर तुमने सोचा है कि हमारे भविष्य का क्या होगा? हम सब भविष्य में कहाँ होंगे? नहीं, आज से पहले तो कभी नहीं सोचा। लेकिन प्राची, तुम्हारे इस सवाल ने तो मुझे एक्साइटेड कर दिया कि आगे हम सब लोग साथ होंगे या नहीं। तुम भी क्या फालतू की बातें कर रहे हो? इतना आगे का कौन सोचे। अपना आज मस्ती से एंजॉय करो। लेकिन आदित्य, काश ऐसा हो पाता कि हम लोग अपना भविष्य टाइम मशीन से देख सकते। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों। अरे ये क्या बातें कर रहे हो? पढ़ना नहीं है तुम लोगों को?
कुछ नहीं सर, हम बस सोच रहे थे कि टाइम मशीन से अपना भविष्य देख सकते हैं। बस इतनी सी बात, अभी तुम्हारी इच्छा पूरी कर देते हैं। सर आपके पास टाइम मशीन है? तुम्हारे सर के पास सब कुछ है, मगर हाँ, यह बात किसी को मत बताना कि हम भविष्य देख के आने वाले हैं, तभी मैं तुम लोगों को लेके जाऊंगा। जी सर, हम किसी को नहीं बताएंगे। शाबाश, तो चलो फिर। वे सभी टाइम मशीन में बैठ के 50 साल आगे यानी भविष्य में पहुंच जाते हैं। सर ये हम कहाँ गए? हमें सांस लेने में इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? बच्चों, ये 50 साल आगे की दुनिया है और ये सब जो तुम देख रहे हो वो ग्लोबल वार्मिंग का ही हानिकारक परिणाम है। सर वापस ले सर चलो, वापस सांस ले चलो नहीं आ हमें रही यहाँ है। से। चलो हम वापस चलते हैं। वे सभी टाइम मशीन में बैठ के 50 साल पीछे यानी वर्तमान में आ जाते हैं। सर अरे भाई रुको, सांस तो लेने दे।